बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तलक में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का दिन बड़ा अहम तरीन रहा, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और साइफर का ट्रायल जो था, जेल ट्रायल, वो भी आज हुआ। हाई कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक हुआ या फिर कोई और तर मामलात थे। और इमरान खान साहब ने बड़ा अहम मुकालमा किया है जज साहब से, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के उसको शेयर करूंगा कि क्या बातें जो है वो इमरान खान ने की हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइफर ट्रायल के हवाले से कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान की सिक्योरिटी के पेश नज़र हम जो है वो खुली अदालत में या दूसरी जगह कहीं जो है इमरान खान का ट्रायल नहीं कर सकते, इसलिए जेल में ही ट्रायल होगा, लेकिन होगा ओपन ट्रायल। उसमें फैमिली मेम्बर्स भी जा सकते हैं, उसमें सहाफ़ी भी जा सकते हैं, वकला भी जा सकते हैं और आम आवाम जो है वो भी जा सकती है। लेकिन आज क्या हुआ कि सहाफ़ी हजरात जो है सुबह 6 बजे से अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे, लेकिन जब समाज शुरू हुई तो ना तो सहाफ़ी जो है वो अंदर जा सके और ना ही आम आवाम वहाँ पर नज़र आई। तो ये हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की गई और कहा जाए तो रद्दी की टोकरी में हुक्म जो है वो उसको फेंक दिया गया। आखिर में जाकर 2 से 3 सहाफ़ी जो है ARY के हो गए, एक दो और सहाफ़ी, उनको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। उनके बकौल इमरान खान और शाह महमूद ने उनको देखकर हाथ हिलाया या जो भी मामला थे, लेकिन ना तो वहाँ पर आम आवाम नज़र आई, ना वहाँ पर बड़ी तादाद में वकला नज़र आए, ना वहाँ पर कोई सहाफ़ी नज़र आए। तो कहा जाए तो ये कोई खुली अदालत नहीं थी बल्कि जेल ट्रायल ही था और इसमें कोई ऐसी बात अहम चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक ख़त लिखा था जो कि 87 सफ़ात पर मुश्तमिल था और पंजोता साहब जो हैं उनके ज़रिए इमरान खान ने ये ख़त जस्टिस काजी फाइज ईसा को पहुँचाया था कि PTI के साथ क्या तर मामलात हो रहे हैं, क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, किस किस तरह से वर्कर्स को अंदर रखा जा रहा है और ज़मानत लेने के बावजूद PTI वर्कर्स जो है वो बाहर नहीं आ सकते। तो जवाबी खत जो है वो आज पहुंचा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से और उन्होंने लिखा है कि मेरे पास ये जो फ़ाइल है 87 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पहुंची है, लेकिन जवाब में उन्होंने क्या लिखा कि हम अपनी ड्यूटी से, अपने फ़राइज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है। हमें इदराक है कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। हम किसी की जानिबदारी नहीं कर सकते, हम जानिबदारी ना करेंगे, जो भी मेरिट पर फैसले होंगे वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से काजी फाइज ईसा साहब को मेरिट जो है वो नज़र नहीं आ रहे कि किस तरह से PTI के वर्कर्स को या उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं या PTI को खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है या PTI को जो है वो मैदान जो है वो नहीं दिया जा रहा जो दूसरी सियासी जमातों को दिया जा रहा है। तो PTI का आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी था, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 20 रोज़ के अंदर अंदर PTI इलेक्शन करवाए, क्योंकि उनको था कि PTI इलेक्शन नहीं करवा सकती और फिर क्या होगा कि इसी को वजह बनाकर PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, बला बला बला। खैर, इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया और जो बैरिस्टर गौहर साहब है वो आज चेयरमैन मुंतखब हुए बिला मुकाबला, और बाकी कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अगर बात करें तो क्या दूसरी सियासी जमातें जो हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ताहयात सदर मुंतखब हुए, उसमें नून लीग की अगर बात की जाए तो नून लीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन उनका भी बताएंगे कि नून लीग ने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। क्या वो तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आईनी है? अगर PTI का इलेक्शन आईनी नहीं है तो दूसरी जमातों के इलेक्शंस किस तरह आईनी हैं, उन पर भी नज़र डाली जाए। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि PTI को एक साइड पे लगाना है, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और मेरे ख्याल से उन्होंने इमरान खान से 2-4 कदम आगे की बात की है। तो पहले PMLN की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर बात कर लेते हैं कि PMLN को कितनी तकलीफ़ हुई है ये इलेक्शंस के बाद, क्योंकि उनका तो जहन था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे नहीं, PTI मैदान में आएगी नहीं और हम इजीली आसानी से जीत जाएंगे। तो PMLN की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहले तो उनको ये अदराक होना चाहिए
کہ نواز شریف صاحب جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاحیات قائد ہیں، ان کے کوئی الیکشن نہیں ہے، وداؤٹ الیکشن قائد ہیں تاحیات۔ اس کے بعد ان کے بھائی شہباز شریف صدر ہیں تاحیات کے لیے، مریم نواز صاحبہ نائب صدر ہیں تاحیات، اسحاق ڈار سمدھی جو ان کے پاس ہوتا ہے، مریم اورنگزیب کے پاس ہوتا ہے، تارڑ صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ ماروثی سیاست کیا ہوتی ہے، اور 4 عہدے بڑے مین اہم 4 عہدے جو ہیں وہ ان کی فیملی کے پاس ہیں۔ ایک سمدھی صاحب کے پاس بھی آ گیا، مریم اورنگزیب اور تارڑ صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں نسل در نسل۔ تو اس طرح سے پی ایم ایل این کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بنتی نہیں تھی، اور پی ایم ایل این کے تو اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ غیر آئینی ہیں، اور بغیر کسی الیکشن کے یہ عہدے تمام تر عہدے چلتے آ رہے ہیں۔ اور گوہر صاحب جو ہیں اب پی ٹی آئی کے الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں، تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی صدر منتخب ہو گئی ہیں، علی مین گنڈا پور کے پی کے صدر ہیں، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ میرٹ کتنا ہے کہ جو حکم عمران خان نے دیے ویسا ہی ہوا، کوئی بھی پارٹی کا رکن جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں گیا، بلکہ یہ تمام لوگ، زیادہ تر لوگ، اب یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ جیل میں ہیں، علی مین گنڈا پور روپوش ہیں، عمر ایوب صاحب روپوش ہیں، لیکن میرٹ پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ یہی لوگ آگے آئیں گے جو تھے، لیکن چیئرمین جو ہے وہ بدل دیے ہیں، کیونکہ چیئرمین کو وجہ بنا کر ہی ملے کا نشان اور الیکشن سے دور بھگایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز یا نون لیگ یا مریم اورنگزیب صاحبہ یہ سب جانتے ہیں اگر بلہ میدان میں آ گیا تو ہم الیکشنز نہیں جیت سکتے۔ تو آرمی چیف کو بڑا اہم پیغام دیا ہے، منت سماجت کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ان کو سائڈ پہ کریں۔ ہم نے تو کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، یا ان کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا تو اس کو وجہ بنا لیں گے، لیکن یہ تو پھر سے آگے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ دوسری طرف گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے بڑا اہم خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، 9 مئی کو سامنے رکھ کے ہمارے ساتھ الجھا نہ جائے، فیصلے جتنے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہونے، میں ایز اے ڈیمی چیئرمین ہوں، لیکن فیصلہ جو عمران خان جیل سے کرے گا وہی ہوگا اور وہی کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ نیچے بلہ ہے اوپر اللہ ہے، دیکھا جائے گا کہ جب الیکشن آئیں گے تو کون بازی مارتا ہے، اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔